नमस्कार। आज तारीख है 4 नवंबर, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज शाम करीब 4 बजे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। द लेंस संवाददाता ने बताया कि हादसा बिलासपुर के आउटर स्टेशन गतोरा के पास हुआ। मालगाड़ी और यात्री ट्रेन की आमने सामने टक्कर हो गई। कई कोच पटरी से उतरकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हादसे के तुरंत बाद 2 शव देखे गए। दर्जन भर से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस हादसे में 2 लोको पायलट की भी मौत हुई है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की लिस्ट जारी हो गई है, जिनमें टॉप 10 भारतीय संस्थानों में से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी के रैंक में गिरावट दर्ज की गई है। 7 आईआईटी समेत 5 बड़े आईआईटी दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कानपुर और खड़गपुर को कई सालों का सबसे निचला रैंक मिला है। देश का नंबर 1 आईआईटी दिल्ली लगातार दूसरी बार टॉप पर है, लेकिन 15 पायदान लुढ़ककर 59वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल यह रैंक 44वीं थी। इस रैंकिंग में चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के संस्थानों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम को पहले चरण के लिए प्रचार थम गया। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज आखिरी दिन नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पहले चरण के कुल 3,75,13,302 मतदाता हैं और 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। उधर मोकामा में केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह के विवादास्पद भाषण पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। पहले नोटिस और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दरअसल एक चुनावी रैली में ललन सिंह ने कहा था कि कुछ लोगों को मतदान के दिन घर से बाहर मत निकलने दो, अगर बहुत अनुनय विनय करें तो साथ ले जाओ, वोट डलवाओ और वापस घर छोड़ दो। जिम्मेदारी अभी संभालो, वक्त कम बचा है। ललन सिंह के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही विपक्ष ने हमला बोला था। बता दें कि जदयू ने मोकामा में अनंत सिंह को टिकट दिया है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह खुद प्रचार की कमान संभाल रहे थे। उधर इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार आज से 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई। इस मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई। जयशंकर ने गजा शांति योजना और क्षेत्रीय स्थिरता पर इजराइल के दृष्टिकोण के लिए उनको धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 2 अलग अलग हिमस्खलों में कम से कम 9 पर्वतारोही मारे गए हैं, जिनमें 2 नेपाली गाइड भी शामिल हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को मीडिया को जानकारी दी कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे गौरी शंकर ग्रामीण नगरपालिका के पास माउंट यालुंग री, जो 6,920 मीटर ऊंचा है, पर चढ़ाई कर रहे 7 पर्वतारोही हिमस्खलन में दब गए। पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान कुमार महतो ने मीडिया को बताया कि शवों को निकालने के लिए संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया गया था। अब खबर लंदन से। ब्रिटेन की सबसे अमीर फैमिली के मुखिया और बोफोर्स घोटाले में आरोपी गोपीचंद पी हिंदुजा का लंदन में 85 साल की उम्र में निधन हो गया। बीते कुछ हफ्तों से वो बीमार चल रहे थे। 1940 में जन्मे गोपीचंद 4 हिंदुजा भाइयों में दूसरे नंबर पे थे, जिन्होंने ऑटोमोटिव, एनर्जी, बैंकिंग और इंफ्रा सेक्टर में 35 बिलियन पाउंड का ग्लोबल साम्राज्य खड़ा किया। बड़े भाई श्रीचंद के 2023 में निधन के बाद वह हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। और आखिर में जरा हट के में जानिए, कौन सा देश हुआ पूरी तरह तंबाकू मुक्त। दुनिया में पहली बार कोई देश अपने आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू से पूरी तरह मुक्त रखने जा रहा है। मालदीव ने 1 नवंबर से ऐतिहासिक कानून लागू कर दिया है, जिसके अनुसार 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को सिगरेट, तंबाकू या वेपिंग खरीदने या उपयोग करने की इजाज़त नहीं होगी। यह नियम मालदीव के नागरिकों के साथ साथ विदेशी सैलानियों पर भी लागू होगा। 5 लाख की आबादी वाले इस छोटे द्वीप राष्ट्र में पहले से ई सिगरेट पर बैन था। अब नई पीढ़ी तंबाकू मुक्त रहेगी। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इसे स्वास्थ्य जीवन शैली का बड़ा कदम बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह तंबाकू मुक्त पीढ़ी बनाने की दिशा में
ऐतिहासिक फैसला है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का भी प्रावधान है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।